everyone, in this video lecture of digital electronics I am going to discuss MCQ of number system. This is unit 1 question. तो start करते हैं with the first question. The decimal equivalent of the octal number 6458 is means कि हमें इसका decimal equivalent find out करना है. सबसे पहले मैं number लिख लेती हूँ, then start करते हैं. number क्या है हमारा 645. ठीक है. जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले हम इसकी पोजीशनिंग करते हैं. पोजीशनिंग कैसे होती है 0 1 2. ठीक. नाउ अगर हम इसे डेसिमल में लिखेंगे तो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू 6 × 8 रेज टू पावर 2 जो इसकी पोजीशन थी, प्लस 4 × 8 रेज टू पावर 1 इसकी पोजीशन 1 थी, प्लस 5 × 8 रेज टू पावर 0. नाउ अब हम अगर इसे सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर इज रिक्वायर्ड. 64 × 6 विल बी 384 प्लस 32 प्लस 8 रेज टू पावर 0 इज 1, तो यहाँ क्या होगा 5. नाउ ऐड ऑल नंबर्स, तो व्हाट इज द रिजल्ट? रिजल्ट विल बी 421 इन बेस 10. ठीक. तो व्हाट इज द राइट ऑप्शन? सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ कन्वर्ट बाइनरी टू ऑक्टल. नंबर आपका बाइनरी में गिवन है, इसे कन्वर्ट करना है ऑक्टल में. ठीक. तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी हम ऑक्टल को बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं तो 1 ऑक्टल डिजिट इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 बाइनरी बिट्स. ठीक है. तो मैं यहाँ पर सबके बाइनरी इक्विवेलेंट लिख देती हूँ. फॉर 0 क्या होता है 0 0 0. फॉर 1 क्या होता है 0 0 1. फॉर 2 क्या होता है 0 1 0. 3 के लिए क्या होता है 0 1 1. 4 के लिए क्या होता है 1 0 0. 5 के लिए क्या होता है 1 0 1. 6 इज़ 1 1 0 एंड 7 इज़ 1 1 1. ठीक. नाउ अब हमारे पास जो नंबर है इसको हम थोड़ा जूम करते हैं. ठीक है. नाउ ये हमने जूम किया. अब मैं इसकी ग्रुपिंग कर देती हूँ. ठीक है. स्टार्टिंग 3 डिजिट्स, देन नेक्स्ट 3 डिजिट्स. ठीक है. उसके बाद हमारी नेक्स्ट 3 डिजिट, देन ये नेक्स्ट 3 डिजिट. ठीक. तो नाउ यू कैन मैच जो लास्ट की 3 डिजिट्स हैं दैट इज़ 0 1 0. ठीक है. मीन्स कि वो क्या होगा 2, मीन्स कि 2. ठीक. उसके नेक्स्ट वाली जो 3 डिजिट्स हैं वो है दिस वन 0 0 1 विच इज़ 1. उसके नेक्स्ट क्या है 1 1 0 मीन्स कि 6, दिस वन. उससे पहले क्या है 1 1 0 मीन्स 6. ठीक है. बेस क्या होगा 8. तो व्हाट इज़ द राइट ऑप्शन? बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ठीक. आपको क्या याद रखना है, हमें पीछे से स्टार्ट करना है LSB साइड से एंड 3 3 की ग्रुपिंग करनी है एंड एवरी को उसके वेट के इक्विवेलेंट लिखना है. ठीक है. और वो यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ लिख दी हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Now next question, which of the following hexadecimal sum is equivalent to hexadecimal A8H? तो for this question हमें क्वेश्चन को नहीं, हमें जो आंसर्स ऑप्शंस दे रखे उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है. तो 1 by 1 सॉल्व करते हैं. सबसे पहले जो A है, A के लिए नंबर है 2C4F. ठीक है. C इज़ 12, F इज़ 15. दोनों को ऐड किया तो हमें क्या मिलेगा 7 2. नाउ 2 7 क्या है, ये डेसिमल में है. अगर हम इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हम 2 7 को डिवाइड करेंगे बाई 16. यहाँ पर क्या आएगा क्वोशिएंट 1 आएगा. और व्हाट इज़ द रिमाइंडर? रिमाइंडर यहाँ क्या आएगा इस केस में, यहाँ से हमें रिमाइंडर होगा 16 को अगर माइनस करते हैं तो 11, और 11 को हम क्या लिखते हैं B. तो हम 27 को हेक्साडेसिमल में क्या लिखेंगे 1B. ठीक है. मीन्स कि यहाँ पर क्या आएगी वैल्यू B. ठीक. तो नाउ आगे करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमें यहाँ पर 8 चाहिए. ठीक. मीन्स कि A ऑप्शन इज़ रॉन्ग. नाउ अब हम चेक करते हैं सेकेंड ऑप्शन. ठीक है. सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या है 5E1A. ठीक है. E इज़ 14, A इज़ 10. एड दीज नंबर्स तो हमें क्या मिलेगा 24. नाउ 24 को हम कन्वर्ट करते हैं इन हेक्स. 16 से डिवाइड किया 1 टाइम में जाएगा. व्हाट इज़ द रिमाइंडर? रिमाइंडर इज़ 8. 16 से अगर 24 से अगर हमने 16 माइनस किया तो व्हाट इज़ द रिमाइंडर 8. मीन्स कि 24 को हम हेक्स में क्या लिखते हैं 1 8. तो नाउ जब हमने इनको ऐड किया तो यहाँ क्या आएगा 8, कैरी यहाँ पर ऐड हो जाएगी 1 1 + 5 6 6 + 1 7. ठीक है. मीन्स कि 8 तो मिल गया बट 7 नहीं मैच हुआ. मीन्स कि बी ऑप्शन इज़ ऑल्सो रॉन्ग. ठीक है. नाउ अब हम चेक करते हैं हमारा सी ऑप्शन. सी ऑप्शन में हमारी वैल्यू क्या है 3B 6D. B इज़ 11 एंड D इज़ 13. ठीक है. ऐड करते हैं. यहाँ पे क्या आएगा 4, यहाँ क्या आएगा 2.
ठीक है। 24 को अभी हमने जस्ट कन्वर्ट किया था, वो होता है 18, तो हमारा यहाँ क्या आएगा 8, कैरी ऐड हुई यहाँ, तो 1 + 3 4, 4 + 6 क्या होगा 10, और 10 को हम क्या लिखते हैं A। तो दिस इज मैच विद द क्वेश्चन, ठीक है। नाउ C इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस, ठीक है। नाउ द लार्जेस्ट 2-डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर इज, ठीक है। तो मैं इसका सबसे ईजिएस्ट वे बताती हूँ कि अगर हमारे हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं तो हम उसको किससे लिखते हैं, 4 डिजिट की बाइनरी नंबर से, ठीक। अब इन्होंने पूछा लार्जेस्ट हेक्साडेसिमल नंबर, तो लार्जेस्ट हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है, हमारे क्या लिखा, द लार्जेस्ट 2-डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, सिंपल आप क्या लिख सकते हो, वो वैल्यू होगी, हमारा लार्जेस्ट क्या होता है F और F, ठीक है। तो दिस इज द लार्जेस्ट, ठीक है। 15, इससे ज़्यादा तो कुछ होता नहीं अगर 2 डिजिट में है, तो हमारा C इज द करेक्ट ऑप्शन। यू नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन हेक्साडेसिमल नंबर इज दिस इज इक्विवेलेंट टू विच ऑप्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे ऑप्शन देखो आप ऑक्टल में, ठीक। तो एक तो प्रोसीजर है कि आप पहले बेस 16 से बेस 10 में कन्वर्ट करो, देन बेस 8 में कन्वर्ट करो। तो मैं आपको उससे ईजी बताती हूँ, उससे ईजी वे क्या होगा, बेस 16 से बेस 2 में कन्वर्ट करो, देन बेस 2 से बेस 8 में कन्वर्ट करो, ठीक। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो नंबर है दिस वन, ठीक है, हमारा नंबर क्या है 1E.53, ठीक है। इन केस ऑफ हेक्साडेसिमल एवरी हेक्साडेसिमल डिजिट इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 बाइनरी बिट्स, तो 3 को हम क्या लिखते हैं 0 0 1 1, ठीक। 5 को हम क्या लिखेंगे 0 1 0 1, डेसिमल इज हियर। E इज 14 और 14 को हम क्या लिखते हैं 1 1 1 0, दिस इज 1 और 1 को क्या लिखते हैं 0 0 0 1, ठीक। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें एवरी ऑक्टल में क्या होता है, हम एवरी डिजिट को 3 बाइनरी बिट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम 3 की ग्रुपिंग कर देते हैं पीछे की साइड से। याद रखना जब इंटीजर नंबर होगा तो हम इस साइड जाएंगे, और जब फ्रैक्शन वाले नंबर होंगे हम इस साइड जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट 3 देन 3, फिर ये तो हमारा 0 है तो हम एक 0 एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। नाउ इस केस में 3 3 अगेन 2 बिट्स है तो हम एक 0 को ऐड कर देंगे। नाउ जस्ट बिफोर दिस क्वेश्चन हमने अभी किए थे ऑक्टल टू बाइनरी, ठीक है। तो 1 1 0 इज 6, 0 1 1 इज 3 एंड 0 0 इज 0, ठीक। डॉट यहाँ पे 0 1 0 इज 2, 1 0 0 इज 4, 1 1 0 इज 6, ठीक। तो दिस इज ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ गिवन हेक्साडेसिमल नंबर। तो नाउ हम ऑप्शन से मैच करते हैं, तो यू कैन सी बी हमारा इसके साथ मैच करता है, तो बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ इन दिस क्वेश्चन द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर, तो इसको हम सिंपली जैसे कन्वर्ट करते हैं 417 को हम पहले डिवाइड करेंगे बाई 8, क्वेश्चन क्या आएगा 5 2 रिमाइंडर इज 1, ठीक है। नाउ अगर आप चाहो तो यहीं पे छोड़ सकते हो क्योंकि एक ही ऑप्शन है जिसमें 1 आ रहा है, ए होगा। लेट्स वेरीफाई कर लेते हैं। अगेन इसको हमने 8 से डिवाइड किया तो 8 6 48 मीन्स की क्वेश्चन विल बी 6 एंड रिमाइंडर विल बी 4, ठीक। नाउ 6 इज लेस देन 8 मीन्स वी कैन नॉट डिवाइड दिस फर्दर, तो व्हाट इज द वैल्यू 641, ए इज द राइट ऑप्शन। परफॉर्म बाइनरी एडिशन, ठीक है। सबसे पहले जब भी हम बाइनरी एडिशन करते हैं तो मैं रूल बता देती हूँ कि 0 + 0 इज इक्वल टू 0, 0 + 1 इज इक्वल टू 1, 1 + 0 इज इक्वल टू 1 और 1 + 1 इज इक्वल टू सम आएगा 0 और कैरी आएगी 1, दिस इज कैरी, ठीक है। 1 0 आता है जहाँ पर 0 इज सम एंड 1 इज कैरी, ठीक। तो नाउ हम अपने नंबर्स ऐड करते हैं। फर्स्ट नंबर है 1 0 1 1 0 1, सेकेंड नंबर है हमारा 1 1 0 1 1 0, ठीक है। नाउ ऐड दीज नंबर्स, तो अगर हम इन्हें ऐड करते हैं तो 1 और 1 से 0 कैरी आएगी यहाँ, फिर 1 और 1 से 0 कैरी आएगी यहाँ, अगेन 1 1 से 0 कैरी आएगी यहाँ, ठीक। अब 1 1 एंड 1, ठीक है। अगर हमने किया 1 + 1 तो कैरी विल बी 1, सम विल बी 0, अगेन इसमें हम अगर 1 करते हैं तो व्हाट इज द सम एंड कैरी 1 1, ठीक है। मीन्स कि हम यहाँ लिखेंगे 1 और कैरी आई 1, सम किया तो 0 कैरी आई 1 और 1 और 1 से 0 कैरी आई 1। नाउ मैच करते हैं विथ ऑप्शंस, तो नाउ यू कैन सी डी ऑप्शन इज मैच विथ दिस, तो डी इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। परफॉर्म बाइनरी सब्ट्रैक्शन, तो मैं नंबर्स लिख लेती हूँ 1 0 1 1 1 1, इधर है 1 0 1 0 1 0। नाउ सब्ट्रैक्ट करते हैं, दिस इज नॉर्मल सब्ट्रैक्शन, तो 1 - 1 इज 0,
1 माइनस 0 इज़ 1, 1 माइनस 1 इज़ 0, 1 माइनस 0 इज़ 1, 0 माइनस 1। नाउ जब 0 माइनस 1 की बात करते हैं तो हमारा सब डिफरेंस जो होगा वो 1 होगा और बोरो क्या होती है 1, ठीक है, डिफरेंस इज़ 1। तो अभी इसने कैसे लिया होगा, 0 इज़ लेस देन 1 तो वो इससे बोरो करेगा, जब ये इससे बोरो करेगा तो दिस 0 बिकम्स 2, ठीक है। अब 2 से 1 गया तो क्या बचेगा 1, ठीक। और इसने जब इसको बोरो दे दिया तो इट विल बी 0, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0। नाउ 0 माइनस 0 विल बी 0, तो दिस इज द डिफरेंस। नाउ चेक करते हैं विच ऑप्शन इज मैच विद दिस, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस। दिस क्वेश्चन इज सिंपल, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर, वंस कॉम्प्लीमेंट मीन्स एवरी बिट का इनवर्ट। नंबर लिख लेती हूँ 1 0 1 1 1 0 1, ठीक। नाउ इसका हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, 1 को क्या लिखेंगे 0, 0 को लिखेंगे 1, ठीक है, ये हो गया नंबर। नाउ मैच करते हैं तो यू कैन सी कि सी ऑप्शन इज मैच विद दिस, तो सी इज द करेक्ट फॉर दिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इट्स माई सजेशन कि आपको डिजिटल में कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, और स्पेशली इस यूनिट में तो कुछ भी नहीं, आपसे जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर। तो एक तो मेथड होता है कि आप उस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट लो, देन उसमें 1 को ऐड कर दो। तो मैं आपको शॉर्टेस्ट मेथड बताती हूँ सो दैट कि आपका टाइम सेव हो सके, ठीक। नंबर लिखते हैं 1 1 0 0 1 0 1 1, ठीक। जब हमें इसको टूस कॉम्प्लीमेंट लेना है तो हम इसके बैक साइड से देखेंगे, और जैसे ही हमें फर्स्ट 1 मिलेगा, दिस इज फर्स्ट 1, हमने फर्स्ट 1 को सेम लिखा, उसके बाद ऑल बिट्स को हम अपोजिट करेंगे। मीन्स कि 1 था तो 0, 0 था तो 1, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। यू कैन सी कि ऑप्शन नंबर सी विल मैच विद दिस, तो दिस इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। आपको अगर वो मेथड आता है कि पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है देन एलएसबी में 1 ऐड करना है, तो यू कैन गो विद दिस, बट दिस इज द इजीएस्ट एंड टाइम सेविंग मेथड कि बैक साइड से देखना है। जैसे ही आपका फर्स्ट 1 मिलता है, पहला 1, उसके बाद के सारे नंबर्स को अपोजिट और उससे पहले के सारे नंबर को सेम रखना है, ठीक है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग दिस, टू बाइनरी नंबर से यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट व्हाट विल बी द आंसर। तो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट नंबर इज 0 1 0। इसमें हाँ, सबसे पहले हमें पढ़ना है क्वेश्चन को, ऑन सब्ट्रैक्टिंग दिस फ्रॉम दिस। फ्रॉम दिस मीन्स कि हमारा जो सब्ट्रैक्शन होगा वो 1 1 1 1 0 माइनस 0 1 0 1 0 होगा, ठीक है। मीन्स कि एक्चुअली हम क्या परफॉर्म करते हैं, हम परफॉर्म करते हैं प्लस ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है। तो ये माइनस का मीन्स है इसका वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। नाउ मैं इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिख लेती हूँ। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 की जगह पे क्या होगा 1, 1 की जगह पे 0, 0 है तो 1 और 1 है तो 0 और 0 है तो 1, ठीक। दूसरा नंबर इसको अब ऐड करें, 1 1 1 1 0 ऐड किया तो क्या होगा 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 1 0, कैरी आई यहाँ, 1 0 1 से 0 कैरी आई यहाँ, ठीक। नाउ 1 और 1, ठीक। नाउ अब आपने क्या याद रखना है कि यहाँ पर आप देखो ये नंबर्स कितने थे 5 डिजिट, ये भी हमारी 5 डिजिट थी, बट जब हमने एडिशन परफॉर्म किया तो रिजल्ट में हमें कितनी बिट मिली 6 बिट मिली, ठीक है। मीन्स कि हमें जो ये एक्स्ट्रा बिट मिली ए, इसको हम क्या करेंगे, इसकी एलएसबी में ऐड करेंगे। तो मैं इधर सेपरेटली लिख देती हूँ फिर से 1 0 0 1 1, दिस इज द वैल्यू। इसके साथ ये एक्स्ट्रा बिट को हम ऐड करेंगे, 1 हमने ऐड किया तो 1 + 1 0 कैरी आई, 1 + 1 0 कैरी आई, 1 0 1, तो दिस विल बी द रिजल्ट। नाउ मैच करते हैं किस ऑप्शन के साथ मैच करता है, तो दिस विल मैच विद डी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन सब्ट्रैक्टिंग दिस फ्रॉम दिस मीन्स कि हमें क्या करना है 1 0 1 0 0 1 माइनस 0 0 1 1 0 0, ये सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक। मीन्स कि हमें टूस कॉम्प्लीमेंट किसका चाहिए होगा, इसका, ठीक। तो मैं वही वाला मेथड यूज़ करती हूँ जो मैंने आपको बताया था कि हमें बैक साइड से देखना है, जब तक हमें फर्स्ट 1 नहीं मिलता उससे पहले की सारी बिट सेम रहेंगी, ठीक है। दिस इज़ फर्स्ट 1, तो यहाँ पर मैंने 1 लिखा और उसके पीछे की सारी वैल्यूज सेम है, 0 को 0 0 को 0। नाउ इन दिस साइड इस 1 के बाद सारी वैल्यूज़ का हम क्या लेंगे कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो 1 को 0 लिखा और 0 को 1। नाउ ऐड करेंगे इसको यहाँ पर, तो 1 0 1 0 0 1 ऐड करते हैं, 0 + 1 1, 0 + 0 0, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 क्या होगा 0 1, ठीक। नाउ इन दिस केस आपका यहाँ पे देखो आप 6 बिट्स थी, 6 बिट थी और रिजल्ट कितने का आया साइन बिट का, मीन्स कि दिस इज एक्स्ट्रा बिट। तो इन केस ऑफ
टूस कॉम्प्लीमेंट अगर आपको एक्स्ट्रा बिट मिलती है तो उसको हम क्या करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं, और रिजल्ट हमारा क्या होता है, दिस वन। तो नाउ अब हम मैच करते हैं, तो यू कैन सी बी ऑप्शन इज मैच विद दिस 0 1 1 1 0 1। ठीक, आपको याद रखना है कि इन केस ऑफ टू सब्ट्रैक्शन इफ देयर इज कैरी, तो कैरी इज ऑलवेज डिस्कार्डेड। ठीक है, इसीलिए मैंने उसको क्रॉस कर दिया। एडिशन ऑफ 28 एंड 18 यूजिंग टूस कॉम्प्लीमेंट वी गेट। हमें यहाँ पर एडिशन करना है, तो एडिशन में हमें कॉम्प्लीमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है इफ़ बोथ नंबर सेम साइन के हों। ठीक है, तो यहाँ पे 28 है, तो 28 कैन बी रिटन एज 1 1 1 0 0। यू कैन कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी, अपनी कॉपी पे आप कर सकते हो रफ वर्क। देन है आपका 18, और 18 को हम क्या लिखते हैं, 16 + 2। ठीक है, दिस इज 18। अब इनको हम ऐड करें, तो 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 0 1, और 1 1 से क्या आएगा, 0, एंड दिस इज कैरी। ठीक है, तो व्हाट इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन? राइट ऑप्शन आप देखो तो हमारे जो सारे ऑप्शन हैं उनकी लेंथ ज़्यादा है। अगर आप बी ऑप्शन को ऑब्जर्व करो तो 0 1 1 0 1 फ्रॉम द बैक साइड 1 0 इज एक्स्ट्रा, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। किसी भी नंबर के अगर हम फ्रंट में 0 बढ़ाते हैं तो उसकी वेटेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। Now next question, perform 38 - 20 using टूस कॉम्प्लीमेंट। तो टूस कॉम्प्लीमेंट है, मीन्स कि नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। मीन्स कि ये जो ऑपरेशन है वी कैन परफॉर्म 38 + -20, मीन्स कि टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 को हम ऐड कर दें विथ 38। तो सबसे पहले तो हमें लिखना होगा, सबसे पहले तो हमें 38 और 20 का बाइनरी लिखना होगा। मैं पहले यहाँ पे लिख लेती हूँ, 38 इज रिटन एज, आप इसको रफ में कर लेना, दिस विल बी 32 0 0 4 और 2 और 0। मीन्स मैंने क्या किया, वेटेज के हिसाब से। क्या वेटेज का मीन्स क्या होता है, यहाँ पे वेट जो होती है उसका वेट 1 2 4 8 16 और 32। ठीक है, तो 32 के लिए हमें 32 + 4 + 2 चाहिए, तो जो हमें चाहिए उसको 1 रखा, रिमेनिंग को 0। नाउ अब हम अगर 20 को लिखते हैं बाइनरी में, तो हमें क्या चाहिए होता है 20 के लिए, 16 + 4। ठीक है, मीन्स कि 32 वाली बिट पोजीशन 0 होगी, 16 वाली हाई होगी, 8 वाली 0 होगी, 4 वाली 1 होगी, रिमेनिंग 2 क्या होंगी, 0। ठीक, बट हमें क्या चाहिए, -20। तो -20 क्या होगा, यहाँ हमें मैथड यूज़ करना है टूस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, यहाँ पे जो क्वेश्चन में हमें मैथड यूज़ करना है दैट इज टूस कॉम्प्लीमेंट। तो अब नाउ हम इसका टूस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, तो टिल फर्स्ट 1 सारी बिट्स सेम होंगी, आफ्टर दैट कन्वर्ट हो जाएंगी, मीन्स कि इन्वर्टेड हो जाएंगी। ठीक, तो नाउ दिस इज -20, इसके साथ हम 38 को ऐड करते हैं। तो मैं वंस अगेन 38 लिख लेती हूँ, 1 0 0 1 1 0। नाउ ऐड दिस नंबर, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 1 0, कैरी आई 1, 1 + 1 0, कैरी आई 1, 1 + 1। नाउ दिस 1 + 1 से हमें क्या मिल जाएगा, 0 और 1। तो दिस इज कैरी, बिकॉज ये एक्स्ट्रा है तो हम इसको डिस्कार्ड करेंगे। दिस विल बी द आंसर। अब मैच कराते हैं, तो ये हमारी सी के साथ मैच हो रही है। हमें क्या परफॉर्म करना है, 28 - 46। ठीक है, मीन्स कि हमें बेसिकली क्या परफॉर्म करना है, 28 + -46, मीन्स कि टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस। ठीक, तो सबसे पहले मैं यही निकाल लेती हूँ, 46 अगर हम लिखते हैं तो 46 क्या होगा, हमारा वेटेज क्या होते हैं, 32 0, 32 + 8 40, 40 + 6 होता है, मीन्स कि 1 1 0। ठीक है, तो आप इसको अपनी कॉपी में निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने इसको कैसे लिखा है, मैंने इसको बेसिस पे लिखा है, दिस इज़ द वेट ऑफ 1 2 4 8 16 32, दिस इज़ द वेट ऑफ पर्टिकुलर बिट्स। तो 32 + 8 होता है 40 और +6 क्या होता है, 46। ठीक है, तो दिस इज़ द वैल्यू। नाउ अब हमें क्या चाहिए, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट। तो जब इसका टूस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हम इस साइड से देखेंगे, फर्स्ट 0 फर्स्ट 1 सेम। नाउ उसके बाद सारी बिट्स को क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट कर दिया, कॉम्प्लीमेंट, तो वी गेट द टूस कॉम्प्लीमेंट। नाउ अब हमें क्या चाहिए, 28। 28 कब होगा, 28 का मीन्स है 16 + 8 + 4। ठीक है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ 28। ठीक है, अगेन दिस इज़ 1, मेरे कहने का मीन्स क्या है, ये हमारी 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है और ये 16 है। ठीक है, तो नाउ अगर आप ऐड करो इन नंबर्स को तो हमें क्या मिलेगा, 28, 16 + 4 20 और +8 28। ठीक, नाउ अब हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं इन नंबर्स को। ठीक है, अब ऐड करते हैं, तो 0 + 0 0, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 + 1 1, 1 + 1 0 और 1। ठीक, नाउ यू कैन सी जो नंबर्स थे वो भी हमारे 6 बिट के थे, रिजल्ट भी 6 बिट का आया।
कैरी नहीं आई, और जब कैरी नहीं आती है तो हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा आंसर होता है इसका हम अगेन 2's कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। नाउ अगेन हम 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो टिल फर्स्ट वन हम सेम रखेंगे, उसके बाद इन्वर्ट मीन्स कि 0 0 1 0। ठीक, नाउ मैच करते हैं और इसके साथ हम विथ माइनस साइन ज़रूर शो करते हैं। नाउ मैच करते हैं कि किस ऑप्शन के साथ मैच होगा, इसमें माइनस साइन है मीन्स कि ये दो तो नहीं होंगे। नाउ अब आप देखो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, तो -0 1 0 0 1 0। मैंने पहले भी बोला था 0 अगर पहले हो इंटीजर के पहले तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऑप्शन ए और दिस आंसर विल बी मैच। वंस कॉम्प्लीमेंट कैन बी ईजिली ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग, तो मैंने पहले भी कहा था अगर हमारा इनपुट 1 है तो उसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 है, 0 है तो 1 होगा, मीन्स कि दिस इज द आउटपुट ऑफ नॉट गेट। ठीक है, नॉट गेट मीन्स इन्वर्टर, बी इज द राइट ऑप्शन। नाउ इन दिस क्वेश्चन हमें क्या परफॉर्म करना है, 77 - 3b मीन्स कि हमने लिखा 77 - 3b। ठीक है, नाउ अगर हम इसको ऐसे लिख दें 3b, ठीक है, अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो यू कैन सी कि 7 इज़ लेस देन b, तो उस केस में बोरो रिक्वायर्ड होगी, और जब ये नंबर इसको बोरो देगा तो इट बिकम 6 एंड दिस बिकम 7 + 16, क्योंकि बेस 16 है ना नंबर का, तो बोरो भी क्या आएगी, 16 आएगी। ठीक, तो 16 + 7 क्या होता है, 23। क्या होगा, 6 + 7 क्या होगा, 23। ठीक है, नाउ b इज़ 11, तो 23 - 11 अगर हम करेंगे तो व्हाट इज़ द रिमाइंडर, 1 2, मीन्स कि यहाँ क्या आएगा, c। ठीक है, अब यहाँ क्या है 6 एंड 3, 6 से 3 माइनस क्या तो क्या होगा, 3c, तो दिस इज द आंसर जो कि मैच हो रहा है विद द c ऑप्शन। ठीक, स्टिल यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ ग्रे कोड नंबर 101 मीन्स कि हमारा जो नंबर गिवन है वो ग्रे कोड में है, तो हमें बाइनरी निकालना है। ठीक, तो हमारा ग्रे कोड में नंबर क्या है, 101। तो जब भी हम बाइनरी नंबर लिखते हैं तो हम MSB से शुरू करते हैं और फर्स्ट डिजिट जो हमारी होती है दैट इज सेम मीन्स की 1। नाउ जो सेकंड डिजिट होती है वो क्या होती है, जो रिजल्ट आया वो और जो नेक्स्ट बिट है इन दोनों का एक्सॉर। ठीक है, तो 1 एंड 0 का एक्सॉर क्या होता है, 1। नाउ जो अब उसका नेक्स्ट बिट क्या होगी, 1 और दिस 1, इन दोनों का एक्सॉर, इन दोनों का एक्सॉर करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट यहाँ पर हमारा 0। ठीक है, तो विच इज़ द राइट ऑप्शन, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। स्टिल आपको लगता है कि आप गलत हो तो इसका आप जस्ट अपोजिट मीन्स कि इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके देख सकते हो और रिजल्ट शुड बी सेम। ठीक है, तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। ग्रे कोड ऑफ इक्विवेलेंट नंबर, ठीक है, सबसे पहले हम नंबर लिखते हैं 1 0 0 0 0 0 3 और 2 5, तो 3 2 5 और 1। ठीक है, नाउ अब हम इसको अगर ग्रे कोड में लिखेंगे तो फर्स्ट बिट तो हमारी सेम होगी, उसके बाद क्या होगा, इन दोनों बिट का एक्सॉर मीन्स कि 1 और 0 का एक्सॉर क्या होगा, 1। नाउ 0 एंड 0 का एक्सॉर क्या होगा, 0। नाउ 0 एंड 0 का एक्सॉर क्या होगा, 0। नाउ 0 एंड 0 का एक्सॉर क्या होगा, 0। 0 और 0 का एक्सॉर क्या होगा, 0। नाउ 0 और 1 का एक्सॉर क्या होगा, 1। तो दिस इज द राइट ऑप्शन। तो ये किसके साथ हमारा मैच कर रहा है, विथ ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी कोडेड डेसिमल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, सपोज हमें अगर 9 को BCD में लिखना हो, 9 को अगर हमें BCD में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, 1 0 0 1। तो नाउ 2 बाइनरी डिजिट्स रॉन्ग, 3 बाइनरी डिजिट्स रॉन्ग, 4 बाइनरी डिजिट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 5 बाइनरी डिजिट इज रॉन्ग, तो C इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ ऐड द 2 BCD नंबर्स, तो ऐड करना है हमें क्या, किसको, 1 0 0 1 0 1 0 0 ऐड करते हैं, 1 + 0 1 0 + 0 0 0 + 1 1 और 1। ठीक, नाउ यू कैन सी दिस नंबर इज ग्रेटर देन 9 मीन्स कि दिस इज नॉट प्रॉपर BCD। नाउ अब हमें इसे अगर BCD में कन्वर्ट करना है, वैलिड BCD में, तो हम इसमें क्या ऐड करते हैं, हम इसमें ऐड करते हैं 6 मीन्स कि 0 1 1 0 ऐड करते हैं, 1 + 0 1 0 + 1 1 1 + 1 0 कैरी आई 1, तो 1 + 1 0 और 1। ठीक है, तो दिस इज द रिजल्ट। ठीक, ना अब हमें लिखना क्या है 4 बिट्स में, तो पीछे की तो 4 बिट सेम है मीन्स कि 0 0 1 1। यहाँ पे क्या बचा हमारा सिंगल 1, तो यहाँ क्या होगा 1 1 2 3 0। ठीक, तो दिस इज द BCD एडिशन ऑफ दीज नंबर्स। तो अब हम ऑप्शन के साथ मैच कराते हैं, तो C इज द करेक्ट ऑप्शन। Now in this question, by taking 2's complement again of 2's complement of a binary 1 gets, we get the original number। ठीक है, 2's complement किसी नंबर का लिया और उसके बाद वापस 2's complement ले लिया तो हमें क्या मिलेगा, सेम नंबर मीन्स की ओरिजिनल नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द बाइनरी नंबर दिस द फ्रैक्शनल पार्ट हैज़ द वैल्यू। यहाँ हमारा वैल्यू क्या है, डेसिमल में है, ठीक है। तो हमें इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है। फ्रैक्शनल नंबर क्या है, 1.101, ठीक। तो फ्रैक्शनल नंबर में आपने याद रखना है कि हम डिवाइड करते हैं 2 की पावर्स में, ठीक है। तो अगर यहाँ पर है तो दिस विल बी 2 रेज़ टू पावर -1, यहाँ है तो 2 रेज़ टू पावर 0 और दिस विल बी 2 रेज़ टू पावर -3, ठीक है। -1 -2 -3, मैंने -2 इसलिए लिखा बिकॉज दिस बिट इज़ 0, ठीक। तो अगर हमारा आया 2 रेज़ टू पावर -1 प्लस 2 रेज़ टू पावर -3 विच कैन बी रिटन एट 1/2 प्लस 1/8। तो नाउ हम इसके लिए चाहिए कैलकुलेटर। तो 1/2 इज इक्वल टू क्या होगा 0.5 और 1/8 इज इक्वल टू क्या होगा 0.125 विच इज इक्वल टू 0.625। तो व्हाट इज द राइट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेस 3 ऑफ 79, ठीक है। 79 एक्सेस 3 का मीन्स होता है एक्स्ट्रा 3। अगर 9 में हमने 3 को ऐड किया तो हमें क्या मिलेगा 12 और उसको हम बाइनरी में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे 1 1 0 0। नाउ 7 को अगर हम +3 करें एक्सेस 3 में लिखें तो इट विल बी 10 और 10 को क्या लिखते हैं 1 0 1 0। तो व्हाट इज़ द राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। अगर आपकी कितनी भी बिट्स हों, डिजिट्स हों 2 डिजिट 3 डिजिट, तो आपको इंडिविजुअल के साथ +3 को ऐड करना है, देन उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। वैल्यू ऑफ बाइनरी 4 टाइम्स 1 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगी, आइदर यू कैन चेक एवरी आंसर। अगर आप चाहो तो आंसर चेक करो और सबसे पहले आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। अगर आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, बैक साइड से 1 × 2 रेज़ टू पावर 0 प्लस 1 × 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 × 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 1 × 2 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। 2 रेज़ टू पावर 3 मीन्स 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 15, ठीक। तो नाउ यू कैन चेक विच ऑप्शन मैच विथ 15। तो बी 2 की पावर 4 इज 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15। तो दिस और दिस इज सेम, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सेस 3 कोड फॉर 597, ठीक है। तो 5 को अगर हम 3 ऐड करते हैं तो क्या आएगा 8 और 8 को हम क्या लिखते हैं 1 0 0 0। नाउ 9 में 3 ऐड करेंगे तो क्या होता है 12 और 12 को क्या लिखते हैं 1 1 0 0। नाउ लास्ट डिजिट इज 7, 7 में आप 3 ऐड करते हो तो 10 और 10 को आप क्या लिखते हैं 1 0 1 0। तो व्हाट इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट, यू कैन मैच विद दिस। ऑफ द नंबर सिस्टम 14 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 2। हमें पता करना है कि ये किस बेस में है, जिसमें 14 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर विल बी 2, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सपोज हमारा जो बेस है इस नंबर सिस्टम का 14 डिवाइडेड बाई 5 बेस x है और इधर भी हमारा बेस x है, ठीक है। मीन्स कि इट कैन बी रिटन एज 14 बेस x डिवाइडेड बाई 5 बेस x इज इक्वल टू 2 बेस x, ठीक। नाउ हम दोनों साइड को अगर डेसिमल में नाउ अगर हम दोनों का डेसिमल निकालते हैं तो हमारा क्या आएगा, 14 को अगर हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे 1 × x रेज़ टू पावर 1 प्लस 4 × x रेज़ टू पावर 0 डिवाइडेड बाई 5 × x रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 2 × x रेज़ टू पावर 0, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, this portion can be written as x plus this portion can be written as 4 divided by 5, ठीक है। and this portion can be written as 2, ठीक है। मीन्स कि अब अगर हम इसको एक साइड ले जाएं 5 को उस साइड तो क्या हो जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 10, ठीक है। मीन्स कि x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। तो व्हाट इज द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम 6। तो सी इज द करेक्ट, ठीक। जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आए, बट इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो यू कैन यूज दिस मेथड। थैंक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन हमारे ये नंबर है द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ एक्सेस 3 नंबर हमारा एक्सेस 3 में गिवन है और हमें इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। तो अब हम नाउ मैं ये फ्रैक्शन वाले पार्ट को पहले करती हूँ। नंबर क्या है पॉइंट, नंबर इज 0.0110101, ठीक। इनको अगर हम 4 4 की ग्रुपिंग में करें तो दिस इज 7 और 7 माइनस 3 क्या होता है, एक्सेस 3 था ना, ये एक्सेस 3 में है तो एक्चुअल क्या होगा -3 कर देते हैं। 7 माइनस 3 क्या होगा 4 एंड दिस इज 5 5 माइनस 3 क्या होगा 2 मीन्स की 0.42। नाउ अब आप मैच करो जरा विथ ऑप्शंस, तो ऑप्शन ए के साथ ये मैच हो रहा है, ये यहीं पर हमारा सही हो जाएगा। बट अगर हमारे पास और ऑप्शंस हों कि जिसमें 42 और अवेलेबल हो तो उस केस में तब हम इंटीजर वाले पार्ट का भी करेंगे। तो नाउ इंटीजर पार्ट को भी मैं अगर लिख लूँ तो वो क्या है 1 1 0 0, ठीक। देन है 1 0 1 0, देन है 0 0
1 1, ठीक। दिस इज 12, 12 माइनस 3 क्या होता है 9, और 9 को हम क्या लिखेंगे 9, ठीक। 1 0 1 0 इज 10, 10 माइनस 3 क्या होता है 7, दिस इज 3, 0 1 1 इज 3, 3 माइनस 3 क्या होता है 0। तो नाउ यू कैन सी 970.42 मैच विथ ऑप्शन ए, ठीक है। थैंक यू so much. If you like this video, please like, share and subscribe. And if you have any doubt related to any question and any other question of number system, so please write down in comment section. Thank you so much.